जब भी कोई पिता अपनी बेटी के लिए लड़का खोजता है तो वो उसका नेचर छोड़कर वो कितना कमाता है या क्या काम करता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर लड़का सरकारी जॉब करता है या विदेश में नौकरी कर रहा हो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं घर वाले शादी के लिए। जिन लोगों का मानना है कि अमेरिका जैसे जगहों में क्राइम नहीं होते, वो उनका लेवल तो अलग ही है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां एक भारतीय महिला का मर्डर अमेरिका में हो जाता है और आज भी सालों बीत जाने के बावजूद FBI क्रिमिनल को खोज नहीं पाई है। 12 अप्रैल 2015 रात के लगभग 10 बज रहे थे। अमेरिका मैरीलैंड के एक फेमस डोनट स्टोर डंकिन डोनट्स के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग काफ़ी देर से सर्विस स्टाफ वालों का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वहाँ कोई आ ही नहीं रहा था। कुछ देर जब हो जाता है तो एक इंसान को शक हुआ। उसने पास ही के एक पुलिस कार को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जब स्टोर के अंदर आई और उन्होंने जब किचन के पिछले वाले पार्ट में एंटर करा तो वहाँ एक महिला का मृत शरीर पड़ा हुआ था, जिसने डंकिन डोनट्स का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। ये महिला कोई और नहीं बल्कि पलक पटेल थी। पलक को 20 से 30 बार चाकू से मारा गया था। पलक को किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, ये जानने के लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। पलक का जन्म 1994 में गुजरात में हुआ था। पलक शुरुआत से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। पलक के माता पिता भी उसे बहुत प्यार से रखते थे। पलक ने BCom कंप्लीट करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में उसे काफ़ी अच्छे लड़कों के रिश्ते आने लगे थे। जल्दी ही पलक के माता पिता को एक लड़का पसंद भी आ गया था। लड़के का नाम था भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल। भद्रेश अहमदाबाद में रहता था। उसकी उम्र 3 साल ज़्यादा थी पलक से। भद्रेश के माता पिता और साथ ही और भी कई रिश्तेदार अमेरिका में सेटल थे और उन्हीं की तरह वो भी अमेरिका जाके सेटल होना चाहता था। भद्रेश दिखने में भी अच्छा खासा हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। भद्रेश से मिलने के 3 महीने बाद नवंबर 2013 में भद्रेश और पलक की शादी हो गई। भद्रेश और पलक कुछ महीने अहमदाबाद में ही रहे और भद्रेश इसी बीच अमेरिका में हनीमून के वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है। सितंबर 2014 में भद्रेश और पलक दोनों अमेरिका चले जाते हैं। पलक और भद्रेश अमेरिका में 16 दिन रुकने का प्लान करके गए थे। इन दोनों ने भद्रेश की मम्मी से भी मिलना था, जो कि न्यू जर्सी में रहती थी। इन दोनों का वीज़ा 6 महीने से ज़्यादा रखा था, जिस वजह से भद्रेश यहीं पर रुककर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था। भद्रेश के कई रिश्तेदार बिजनेसमैन थे अमेरिका में, जिस वजह से उन्हें नौकरी मिलने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। एक तरफ भद्रेश अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने में बिल्कुल अंधा हो गया था और दूसरी तरफ उसकी बीवी को अनजान मुल्क में बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा था। पलक को अपने घर की याद आ रही थी और भद्रेश अमेरिका में ही रुकने का फैसला बिना किसी की सहमति के कर लिया था। पलक ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि लोग मरते हैं अमेरिका जाने के लिए और तुम वहाँ जाकर खुश नहीं हो। अभी तक ये दोनों भद्रेश के माँ के घर में रह रहे थे, पर अब भद्रेश पलक को लेकर मैरीलैंड के एल एरेंडल काउंटी में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसके रिलेटिव का एक डंकिन डोनट नाम से शॉप था। पलक शुरुआत से ही काफ़ी इज्जतदार तरीके से जीते आ रही थी और अब इधर भद्रेश उसे कुछ डॉलर्स के लिए वेटर की नौकरी करने पर मजबूर कर रहा था। वेटर की नौकरी एक अनजान देश में पलक को कैद खाने जैसी लगने लगी। आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगा। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। पलक ने इन बातों का जिक्र अपने माँ बाप के सामने करा, जिस पर माँ बाप ने इसे छोटी सी बात समझकर अनदेखा कर दिया और उसे ही समझाकर शांत करा दिया। पलक की शिकायतें कम नहीं हो रही थी। उसके माँ बाप मार्च 2015 में अमेरिका अपने दामाद और बेटी से मिलने आ जाते हैं। पलक के माता पिता उन दोनों को काफ़ी समझाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है तो वो 7 अप्रैल 2015 को वापस लौट जाते हैं। अप्रैल में ही इन दोनों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। पलक को लगा था कि अब वो घर जा पाएगी, अब वो इस कैद खाने से दूर हो जाएगी, मगर वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भद्रेश भारत नहीं लौटता। पहले ही उसे अमेरिका में रहना पसंद नहीं आ रहा था और अब उसे चोरी छुपे इस कैद खाने में रहना पड़ रहा था। भद्रेश और पलक के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब 12 अप्रैल 2015 9:30 बजे होंगे रात को। पलक भद्रेश के साथ डंकिन डोनट्स में काम कर रही थी और इसी बीच वो अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और कहती है कि उसे भारत वापस आना है, उसे बुला ले वो। और इतने में ही पलक का मोबाइल भद्रेश छीन लेता है और काट देता है। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक आदमी एक औरत खड़े हैं। ये भद्रेश है और ये पलक है। ये डंकिन डोनट्स के किचन का फुटेज है और ये दोनों डंकिन डोनट्स के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। यहाँ भद्रेश किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ दिखता है, जो शायद पलक के आगे नाटक कर रहा है। भद्रेश पलक को किचन के बैक साइड में ले जाता है
9:32 में और 9:33 में अकेला बाहर आता है और ओवन का बटन बंद करता है और चला जाता है कहीं पर। आपने भद्रेश के चलने के तरीके को नोटिस करा? भद्रेश 9:32 से 9:33 के बीच जब पलक को बैक साइड लेके गया था तो उसने पलक को 25 से 30 बार चाकू से मारा था और तुरंत उसे छोड़कर बाहर आ गया था। उसके यूनिफॉर्म पे खून का एक भी दाग नहीं था। ओवन के बटन को बंद करने से ये पता चलता है कि इस आदमी के प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा है। ये मर्डर प्री प्लान था या पलक ने इसे ट्रिगर कर दिया था अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात करते हुए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। भद्रेश के भागने के एक आधे घंटे बाद तक किसी को भी नहीं पता था कि अंदर हुआ क्या है। डंकिन डोनट्स के ड्राइव थ्रू में लंबी लाइन लगी होने के बावजूद वहाँ पे कोई अटेंड नहीं कर रहा था उन्हें, जिसके बाद एक कस्टमर को शक हुआ और उसने पास के ही पुलिस कार को इन्फॉर्म करा, जिसके बाद पुलिस ने आकर चेक करा तो उन्हें पलक की बॉडी मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भद्रेश शॉप से निकलकर अपने अपार्टमेंट में गया था और थोड़ी देर में वो नीचे आकर एक टैक्सी लेकर कहीं चला गया। टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि वो न्यू जर्सी के एक होटल में गया था। 300 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी के बेस्ट वेस्टर्न होटल में भद्रेश रात के 3 बजे चेक इन करता है और सुबह 10 बजे चेकआउट कर लेता है और इसके बाद वो कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद अमेरिकन पुलिस फेल रहती है भद्रेश को खोजने में। फिर भद्रेश को टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया जाता है। भद्रेश की इन्फॉर्मेशन देने वाले को $1,00,000 का इनाम भी मिलेगा। भद्रेश या तो नकली पासपोर्ट आइडेंटिटी बनवाकर कहीं शिफ्ट हो गया या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा होगा। भद्रेश और उसकी फैमिली साथ में पलक और उसकी फैमिली भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड थी। फिर भी पलक के साथ ऐसा हुआ तो बस इंसान की जॉब नहीं, उसके साथ उसका नेचर और संस्कार भी मैटर करते हैं। 10 में से हर 6 घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर कोई भी अपने साथ घटे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र आपके सामने करता है तो उसे शांत ना करें बल्कि उसकी मदद करें। जय श्री कृष्ण।